पहले जो 1 लाख कंपनी का अगर प्लेसमेंट था, अब वो 1.5 लाख 2 लाख हो गया है। कंपनी अपना प्लेसमेंट बढ़ा रही है और रेट नहीं बढ़ा रही। तो इसका क्या मतलब आप समझोगे? इसका सीधा सीधा एक ही मतलब निकलता है कि कंपनी चाहती है कि जो प्राइवेट फार्मर है ये मार्केट से आउट हो जाए। मेन स्ट्रेटेजी कंपनी की क्या है? हम जो है फार्मर को ही उसके फार्म पे गुलाम बना देते हैं। जो बंदा लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए के फार्म लेकर बैठे, अब कंपनी को चाहिए, कंपनी की स्ट्रेटेजी है कि हम उसको उसके ही फार्म पे गुलाम बना देंगे। फिनिशर फीड में कंपनी जो है गोलमाल कर देती है ताकि फार्मर का एफसीआर बिगड़े। ठीक है, जो सुपरवाइजर घूमता है वो अपडेट देते रहता है, प्री स्टार्टर में फार्मर ने अच्छी मेहनत करा, अच्छा माल बनाया, स्टार्टर में अच्छा चल रहा है, एफसीआर बराबर है। अब कंपनी जो है रेट भी डाउन करना है, फार्मर को भी देना है, तो फिनिशर फीड में जो है गोलमाल भी करती है। तो ये चार ही हमारे पास आज 7 है, तो हमारे पास में पूरे 10 फार्म हो, प्राइवेट बचे ही नहीं। लेकिन अगर प्राइवेट पोल्ट्री फार्मर अपने आप में थोड़ा इन्वेस्ट करे, थोड़ा अपने आप को एजुकेट करे, थोड़ा अपने आप को समझाए कि चीज़ें किस तरीके से चलती है, थोड़ा सा दिमाग अपना चला के अपना फीड खुद बना के अपना माल सस्ते में बनाए, कंपनी को टक्कर दे। कंपनी के इतने बड़े स्टीम कूक ये वो फलाना ढिमकाना सब छोड़ के एक बंदा अपना ग्राइंडर पे 10%, 35%, 50% ला के अपना फीड बना दे रहा है कंपनी से अच्छा। इसका भी तो बॉयलर बन रहा है ना, जो खुद का बना रहा है वो तो बन ही रहा है, जो कॉन्सेंट्रेट पे बना रहा है उसका भी तो बन रहा है। क्या जरूरत पड़ी बड़े प्लांट की? सिर्फ एक ग्राइंडर पे फार्मर कंपनी को टक्कर दे सकता है। तो तुमने करोड़ों रुपए का प्लांट लगा के जो फीड बना रहे हो, हम 20,000 रुपए के ग्राइंडर पे वही चीज़ बना रहे हैं, तुमसे अच्छा आएगा। अगर फार्मर की सोच ये नहीं बनती कि मैं खुद का फीड बनाऊंगा, तो भाई आज नहीं तो कल आपका फार्म भी इंटीग्रेशन पे ही जाएगा। आप भी कंपनी का ही माल डालोगे और आप भी कंपनी को ही झेलोगे अपने फार्म पे। आपके लाखों करोड़ों के फार्म पे आप कंपनी को ही झेलोगे। सुपरवाइजर आएगा, उसको चाय पानी कराते बैठोगे आप। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना पोल्ट्री फार्म में। हर बार की तरह इस बार भी हमने जो टॉपिक लाया है फार्मरों के समझने के लिए, फार्मरों को एजुकेट करने के लिए जो टॉपिक लाया है, तो ये वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, तो ही आपको कुछ समझ में आएगा। बीच बीच में से आप देखोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आपने जैसा थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है ये है कंपनी की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, कि कंपनी किस तरीके से सर्वाइव करती है, कंपनी इतना रेट जो है डाउन क्यों ओपन करती है, क्या कंपनी को प्रॉफिट होता है या कंपनी लॉस बेयर करती है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। कंपनी तो हमसे, जो प्राइवेट फार्मर्स है, जो अगर खुद का फीड भी बनाता है मक्का सोया लाकर, तो उसको अगर समझ लीजिए मक्का 20 रुपये का मिल रहा है तो कंपनी 15-16 रुपये पे उठाएगी या इससे भी कम, क्योंकि कंपनी उठाती है बल्क में, लाखों किलो मक्का उठाती है कंपनी ऐसा। तो कंपनी उसमें जो है डेफिनेटली उसमें कंपनी को फीड में कंपनी को पैसे बचते हैं कंपनी के, वहाँ पे कंपनी थोड़ा सेव करती है। लेकिन क्या कंपनी को इसके अलावा कोई दूसरा खर्चा नहीं है? तो ऐसा नहीं है, कंपनी को भी और खर्चे होते हैं, जैसा उनका प्लांट एंड मशीनरी काफ़ी बड़ा होता है, उसको मेंटेन करना। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा उनको होता है फार्मरों को पे करना, जो किलो पे पर केजी फार्मर उनको माल तैयार करके दे रहा है उनको पे करना। थर्ड, उनका जो फीड जो अपने गोडाउन से फार्म तक जा रहा है उसका ट्रांसपोर्ट रहता है। फोर्थ, उनका सुपरवाइजर होता है, उसको पे करना है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मिसलेनियस खर्चे कंपनी को भी होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से समझिए कि अगर आप कोई रेडीमेड पोल्ट्री फार्मर हो, अगर आपका कॉस्टिंग अभी के टाइम में 70 रुपये कॉस्टिंग आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर सब समझिए, अगर आप रेडीमेड फीड पे अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, आपने चिक्स खरीदा कंपनी से, आपने फीड खरीदा कंपनी से, आप मेडिसिन भी कंपनी से ही खरीद रहे हो, जो भी दवा पानी लग रही है। ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग रेडीमेड फीड पे कर रहे हो, तो अगर आपको 70 रुपये पर केजी पे अगर आपकी कॉस्टिंग आ रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा या इससे कम आ सकती है, 70 रुपये आपको आ रही है, तो कंपनी को भी इतनी ही आएगी। भले से कंपनी बल्क में अपना रॉ मटेरियल उठा ले, लेकिन कंपनी को जो कॉस्टिंग आएगी वो भी इतनी ही आएगी, 68 से 70 रुपये के बीच में ही आएगी, 67 से 70 के बीच में ही आएगी, क्योंकि कंपनी के अदर खर्चे भी होते हैं, कंपनी को फार्मर को भी पे करना होता है पर केजी पे। ठीक है, कंपनी चिक्स में और फीड में बचा भी ले तो भी कंपनी को इतना खर्चा होता ही है। ओके, अब इसके बाद में कंपनी इतना रेट डाउन क्यों ओपन करती है? देखिए, कंपनी सीधा सीधा इसका एक ही जवाब है, कंपनी चाहती है प्राइवेट फार्मर मार्केट से आउट हो जाए, कंपनी की मोनोपोली क्रिएट हो, कि ये लाइन में सिर्फ हम रहेंगे, जो चिकन का रेट है हम ओपन करेंगे, हम ही माल बेचेंगे और प्राइवेट फार्मर कोई नहीं होना चाहिए ये लाइन में। ठीक है, सिर्फ कंपनी चाहती है हमारी मोनोपोली हो, इसलिए ये इतना रेट डाउन करके नुकसान झेलती है। कंपनी नुकसान बर्दाश्त करती है, झेलती है,
और इनका इसके पास में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। अगर इन पे कोई क्वेश्चन करे कि आप इतना कम रेट क्यों ओपन कर रहे हो, तो ये सीधा बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई का गेम है ये। जितना डिमांड आएगा उतना सप्लाई होना चाहिए। अगर सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, तो रेट हमको कम करना पड़ेगा। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक फॉल्स एक्सक्यूज़ है। ठीक है, जहाँ तक आप स्टडी करोगे तो मटन, चिकन, फिश, मटन का प्राइस ऑलरेडी हाई है, फिश का प्राइस ऑलरेडी हाई है। तो जो एक नॉनवेज जो आइटम बचा वो बचा चिकन, जो लोग प्रिफर करते हैं खाना। ठीक है, और ये जो है ये सस्ते में बन जाता है, मतलब एक सस्ता अमाउंट, सबसे लो प्राइस 200, 250, 240, 220 रुपये किलो, 180 तक जाता है ये। तो चिकन की खपत जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब जब चिकन की खपत ज़्यादा है तो कंपनी का ये एक्सक्यूज़ कैसा हो सकता है कि हमने जो है सप्लाई हमारे पास ज़्यादा हो गई, डिमांड कम है। तो आपकी इतनी बड़ी बड़ी टीम्स होती है जो स्ट्रेटेजी करती है कि ये टाइम पे ये सीज़न में इतना, इतने सालों से आप हो, ये टाइम में ये सीज़न में इतना डिमांड आता है, या कंटिन्यूसली इतना डिमांड आ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, गिर रहा है, तो ये तो पूरी टीम आपकी होती है। तो अगर आपको नुकसान ही बर्दाश्त करना है, अगर आप डिमांड एंड सप्लाई के रूल के हिसाब से ही चल रहे हो, अगर आप ये मान रहे हो कि मार्केट में चिकन नहीं बिक रहा है या इसकी खपत नहीं है, तो आप इतना ज़्यादा प्लेसमेंट कर ही क्यों रहे हो? आप इतना प्लेसमेंट क्यों कर रहे हो फिर? ठीक है, आपके भी जो इंटीग्रेशन के फार्म है वो तो बंद दिखना चाहिए बहुत सारे, क्योंकि आपको रेट नहीं मिल रहा, आप चिकन की खपत नहीं है, आप ऐसा बता रहे। आप लॉन्ग टाइम तक एक लो प्राइस पे, जैसे 60 रुपये पे लिफ्टिंग, एक लॉन्ग टाइम तक आप कैसा ओपन कर सकते हो? ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट में खपत नहीं है, चिकन की खपत कम है, मार्केट में डिमांड कम है, तो जाहिर सी बात है कंपनी को भी प्लेसमेंट कम करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी तो ऐसा कर नहीं रही है, कंपनी का तो प्लेसमेंट बराबर चल रहा है, बल्कि हो इसका उल्टा रहा है। कंपनी का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कंपनी का जो प्लेसमेंट पहले जो 1 लाख कंपनी का अगर प्लेसमेंट था, अब वो 1.5 लाख 2 लाख हो गया है। कंपनी अपना प्लेसमेंट बढ़ा रही है और रेट नहीं बढ़ा रही। तो इसका क्या मतलब आप समझोगे? इसका सीधा सीधा एक ही मतलब निकलता है कि कंपनी चाहती है कि जो प्राइवेट फार्मर है ये मार्केट से आउट हो जाए। अगर प्राइवेट फार्मर माल डालना बंद कर देगा, देखिए सीधी सीधी बात है, कंपनी के पास में खुद के फार्म्स नहीं है। कंपनी किसके फार्म पे माल तैयार करती है? कंपनी प्राइवेट फार्मर जिनका खुद का फार्म है उनके फार्म पे ही अपना माल तैयार करती है। इन शॉर्ट आप इसको सीधी भाषा में बोल सकते हो, कंपनी जो प्राइवेट फार्मरों की बैंड बजा रही है, ये कंपनी एक फार्मर के ही कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। समझ रहे हो? जो फार्मर बेचारा ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई मैं खुद का फीड लाऊं, खुद का चिक्स लाऊं, खुद का सब करके माल तैयार करके बेचूं और कंपनी रेट खोले, ठीक है, और मुझे कंपनी के भाव में बेचना पड़े और मुझे नुकसान में माल बेचना पड़े, जो ये रिस्क लेना नहीं चाहता, जो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, कंपनी उसी के कंधे पे बंदूक रख के बाकी के फार्मरों की बैंड बजा रही है। ठीक है, कंपनी के पास में क्या है? कंपनी के पास में खुद का फार्म है? कंपनी के पास में खुद का फार्म नहीं है। कंपनी जो है ये दूसरों के फार्म पर ही टिकी है, ये फार्मरों के फार्म पे ही टिकी है। कंपनी का मेन स्ट्रेटेजी कंपनी की क्या है? हम जो है फार्मर को ही उसके फार्म पे गुलाम बना देते हैं। जो बंदा लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए के फार्म लेकर बैठे, अब कंपनी को चाहिए, कंपनी की स्ट्रेटेजी है कि हम उसको उसके ही फार्म पे गुलाम बना देंगे। हमारा गुलाम, हमने माल डाला, हमको झेलो, हम टाइम टू टाइम माल डालेंगे, हम तुमको पेमेंट देने वाले। सुपरवाइजर भी आएगा तो रुबाब से आएगा, क्योंकि कंपनी का माल है, कंपनी का बंदा है। फार्म किसका है भाई? ज़मीन किसकी है? कंस्ट्रक्शन किसका है? किसकी चीज़ है वो लाखों करोड़ की? फार्मर की। तो एक फार्मर के कंधे पे बंदूक रख के दूसरे फार्मरों को गोली मार रही है कंपनी। कंपनी का सीधा सीधा काम यही है। तो कंपनी चाहती है कि कंपनी की मोनोपोली हो, रेट ना मिले, ताकि प्राइवेट फार्मर जो है अपना माल ना डाले। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि कंपनी जो है क्यों ऐसा करती है, रेट क्यों डाउन करती है, कंपनी का क्या प्लानिंग होता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भाई अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग बोलोगे कि भाई आप अपना ही प्रमोशन कर रहे हो, आप अपना ही फॉर्मूले की बात कर रहे हो, फीड मिल की बात कर रहे हो। भाई आप कहीं से भी फॉर्मूला लो, कहीं से भी फीड मिल लो, इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि आपको फीड बनाना है। अगर आपने फीड बनाया, फीड में अगर आपने अपनी कॉस्टिंग कम करी, तो कंपनी जो है ये एक वक्त पे जाने के बाद इंटीग्रेशन के फार्म्स कम होंगे, क्योंकि जब आप खुद का फीड बनाओगे, आप कम पैसे में अपना माल ब्रॉयलर मार्केट में लेकर आओगे, तो कंपनी को भी एक टाइम पे जाने के बाद कंपनी को भी इसका असर दिखेगा। समझ नहीं रहे हो? मतलब मान के चलिए आज 10 फार्म है, 10 में से 7 फार्म पे अगर कंपनी ने इंटीग्रेशन पे माल डाला है, 3 फार्मर ऐसे हैं जो खुद का फीड बनाते हैं। ठीक है, तो जो 7 फार्म पे कंपनी की जो कॉस्टिंग आ रही है, मान के चलिए 100 रुपये पर केजी पे कॉस्टिंग आ रही है, और यही कॉस्टिंग अगर एक जो 3 फार्मर है, यही अगर 90, 95, 90 रुपीज़ में अगर कोई
तीन फार्मर जो खुद का फीड बना रहे हैं, अगर वो ये कॉस्टिंग लेकर आ जाए तो क्या कंपनी को वो अपना देंगे प्राइवेट पे इंटीग्रेशन पे वो माल डालेंगे? वो तो नहीं डालेंगे, वो तो हमेशा खुद का फार्म फीड बनाएंगे। उसका देखा देखी बाकी के जो 7 फार्मर है, कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग पे कौन सा फार्मर खुश होता है? सब परेशानी होते हैं, कंपनी के कितने चोचले झेलने पड़ते हैं। ठीक है, ये सबको पता है, ये कंपनी कैसा पेमेंट देती है, कैसी जीसी बनाती है, हर किसी को हर चीज़ पता है। तो प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट पे पोल्ट्री फार्मर है वो भी कुछ खुश नहीं है। ठीक है, उनका भी हमेशा का रोना रहता ही है कि कंपनी पेमेंट बराबर नहीं देती, कंपनी का इतना नखरा है, कंपनी टाइम टू टाइम फीड नहीं बेचती, कंपनी फीड खराब बेचती, माल रिवर्स करती है, फिनिशर फीड में कंपनी जो है गोलमाल कर देती है ताकि फार्मर का एफसीआर बिगड़े। ठीक है, जो सुपरवाइजर घूमता है वो अपडेट देते रहता है, प्री स्टार्टर में फार्मर ने अच्छी मेहनत करा, अच्छा माल बनाया, स्टार्टर में अच्छा चल रहा है, एफसीआर बराबर है। अब कंपनी जो है रेट भी डाउन करना है, फार्मर को भी देना है, तो फिनिशर फीड में जो है गोलमाल भी करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मर है उसको भी पता है। तो जब 3 पोल्ट्री फार्मर अगर सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे, वहाँ अगर वो कम पैसे में, कंपनी से कम पैसे में अपना माल तैयार करेंगे, तो जो बाकी के 7 है उनमें से भी एक एक दो दो करके जो पोल्ट्री फार्मर है वो हिम्मत करेगा खुद का फीड बना के अपना माल तैयार करने की। तो जब कंपनी के पास में फार्म्स कम होंगे, कंपनी को मैंने बताया खुद के फार्म्स नहीं होते कंपनी जो है वो दूसरे फार्मरों के कंधे पर ही बंदूक रख के दूसरे फार्मर को गोली मारती है। ठीक है, तो कंपनी के खुद के फार्म तो है नहीं। जब कंपनी के फार्मर्स जो है वो खुद का फीड बनाकर खुद का माल मार्केट में लाना चालू करेंगे, जब कंपनी के फार्म्स कम होंगे तब कंपनी जाके ढंग का रेट खोलेगी। क्योंकि आज इनके पास 7 फार्म है, तो ये बाकी ये 4 है, ये 3 भी आए। ठीक है, अब पूरा एग्जाम्पल समझिए, आप अपने दिमाग में पूरी पिक्चर को फिट कीजिए। तो ये 4 ही हमारे पास आज 7 है, तो हमारे पास में पूरे 10 फार्म हो, प्राइवेट बचे ही नहीं। लेकिन अगर प्राइवेट पोल्ट्री फार्मर अपने आप में थोड़ा इन्वेस्ट करे, थोड़ा अपने आप को एजुकेट करे, थोड़ा अपने आप को समझाए कि चीज़ें किस तरीके से चलती है, थोड़ा सा दिमाग अपना चला के अपना फीड खुद बना के अपना माल सस्ते में बनाए, कंपनी को टक्कर दे, तो वो जो 3 पोल्ट्री फार्मर अगर आहिस्ते आहिस्ते अपना 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 होंगे, कंपनी के पास में क्वांटिटी कम होंगी, तब कंपनी क्या सोचेगी कि भाई अब मुझे कमाना है, अब मुझे दूसरे फार्मरों के फार्म नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे से कम में माल बना रहे। कंपनी की स्ट्रेटेजी ये चलेगी कि वो हमसे कम माल बना रहे हैं, तो अब हमको रेट ऊपर करना है ताकि कुछ प्रॉफिट हो। क्योंकि 7 से 5, 5 से 4 फार्म होंगे, तो क्या कंपनी को भी तो सर्वाइवल चाहिए। अब कंपनी दिक्कत में आ जाएगी कि भाई फार्मर भी खुद का फीड बना रहा है। ठीक है, अगर ये हमारे से कम कॉस्टिंग में लेकर आ रहा है, कंपनी के पास में बड़े बड़े प्लांट्स है, कंपनी का फीड मिल का प्लांट देखोगे कभी, तो आप सोचोगे कि भाई फीड इसी तरह बनेगा, हमारा फीड बनेगा ही नहीं। ठीक है, कंपनी ने इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उसमें ब्रॉयलर होता है, जब फीड बॉयल होता है, स्टीम कुक होता है, इस तरीके से पूरा फीड बनता है। ठीक है, कंपनी के प्लांट देखोगे तो आप सर पे हाथ मारोगे कि फीड मतलब इसी तरह बनता है, हमारा फीड तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, बट जो फार्मर अभी मैश फीड पे फीड माल बना रहे, वो कंपनी से अच्छा बना के निकाल दे रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किए बिना, कंपनी के इतने बड़े स्टीम कुक ये वो फलाना ढिंगाना सब छोड़ के एक बंदा अपना ग्राइंडर पे 10%, 35%, 50% ला के अपना फीड बना दे रहा है कंपनी से अच्छा। इसका भी तो बॉयलर बन रहा है ना, जो खुद का बना रहा है वो तो बन ही रहा है, जो कॉन्सेंट्रेट पे बना रहा है उसका भी तो बन रहा है। क्या जरूरत पड़ी बड़े प्लांट की? सिर्फ एक ग्राइंडर पे फार्मर कंपनी को टक्कर दे सकता है। ठीक है, सिर्फ एक 17-18 हज़ार का ग्राइंडर, मोटर वोटर लगा के, अब 17-18-20 हज़ार के अंदर आपका ग्राइंडर एक कंपनी को टक्कर दे सकता है फीड में। कि तुमने करोड़ों रुपए का प्लांट लगा के जो फीड बना रहे हो, हम 20,000 रुपए के ग्राइंडर पे वही चीज़ बना रहे हैं तुमसे अच्छी। तो बात सिर्फ इतनी है कि फार्मर को सिर्फ अपने दिमाग में ये चीज़ बिठानी है कि भाई मुझे खुद का फीड बनाना है, तब जाके फार्मर इस रेस में सक्सेसफुल हो पाएगा, तब जाके फार्मर इस गेम में टिक पाएगा। अगर फार्मर की सोच ये नहीं बनती कि मैं खुद का फीड बनाऊंगा, तो भाई आज नहीं तो कल आपका फार्म भी इंटीग्रेशन पे ही जाएगा, आप भी कंपनी का ही माल डालोगे और आप भी कंपनी को ही झेलोगे अपने फार्म पे। आपके लाखों करोड़ों के फार्म पे आप कंपनी को ही झेलोगे, सुपरवाइजर आएगा उसको चाय पानी कराते बैठोगे आप। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी हटाइए, अपने फार्म पे राजा की तरह काम कीजिए, लेबर रखिए और अपने फार्म पे अपनी मर्जी से चलिए, अपना फीड खुद बनाइए, अपना माल खुद बनाइए और कंपनी को हराइए। ठीक है, फीड फॉर्मुलेशन की बात मुझसे नहीं लेना है, मत लीजिए, जिससे लेना है आप उससे लीजिए, जिसका फीड मिल आपको लेना है आप उससे फीड मिल लीजिए, लेकिन आप खुद का फीड बनाइए। ठीक है, फीड फॉर्मुलेशन के लिए सिर्फ एक सजेशन दूंगा, आप टेस्टेड फार्मूला लीजिए। अगर आपके आजू बाजू में कोई फीड फार्मूला आपको दे रहा है,
आप उसके फार्म पे जाके देखिए कैसा उसका रिजल्ट है। कोई यूट्यूबर फीड फार्मूला दे रहा है, आप उसका रिजल्ट देखिए, उसके फार्म पे कितने दिन में कब बच्चा डाला था वो डेट नोट कीजिए, कब उसका 14 डेज हुआ, कब 21 डेज, कब 27 डेज, ये सारी डेट नोट कीजिए, उसका माल किस तरह ग्रोथ कर रहा है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये टेस्टेड है। मैंने अपने फार्म पे अपने बैचेस का तो डाला हूँ, बहुत से लोग चला भी रहे अपना फार्मूला, ठीक है। और आप अगर प्रैक्टिकली किसी का देखना चाहते हो वो भी बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकली किसी के फार्म पे जाइए, देखिए कि हाँ भाई इतने दिन में इतना माल बराबर हो रहा है, नो वेरिएशन, नो कोई डिजीज, ठीक है, कोई डिजीज नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है, इतना माल बन रहा है, तो आप वैसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले के पीछे थोड़ी मेहनत कीजिए, एक बार मेहनत होगी आपकी और आपका बहुत पैसा बचेगा। आप 1000 मुर्गी भी अगर आप पाल रहे हो, 3 किलो दाना खिला के आप उसको 2 किलो का माल तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो 3000 किलो आप खरीद रहे हो 40 रुपये से, आज का रेट 41-42 है, फिर भी मैं 40 बता रहा हूँ, 40 रुपये से अगर आप खरीद रहे हो 1,20,000 का सिर्फ आप दाना खरीद रहे हो 1000 मुर्गी के लिए। आज का जिसका रेट 18 रुपये है, 18,000 रुपये, वो 1,38,000 रुपये, ठीक है। ऊपर आपने जो 2-5 हज़ार रुपये और मेडिसिन में जाता है, एंटीबायोटिक, थूस है, बहुत सारी चीज़ें और जाती है, तो समझ लीजिए 1,45,000 रुपये में, 1,45,000 में आपका जो माल तैयार हो रहा है वो 2000 किलो माल तैयार हो रहा है। तो आपको पर केजी कितने का पड़ा, ठीक है, आपको जो पर केजी पड़ा 72 रुपये 50 पैसे का, ठीक है, आज की डेट में। और रेट कितने का है आज, 60 रुपये का रेट है, 12-12.5 रुपये आपको पर किलो पे, एक बॉयलर पे आपको कम से कम 25 रुपये का नुकसान हो रहा है। 1000 मुर्गी पे आपको आज की डेट में 25,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, आप ये झेलने को तैयार हो, ठीक है, आज के रेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ये रेट आगे भी रहा तो, ठीक है। और अगर आपने अभी की डेट में खुद का फीड बनाया, आपको कम से कम 32 से 33 रुपये, बहुत से लोग इससे नीचे भी रेट बना रहे हैं मक्का सस्ता लाकर, कि 20-21 रुपये का मक्के का रेट अभी चल रहा है, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, और दूसरी जगह भी ऑलमोस्ट इतना ही चल रहा है। 32 रुपये का अगर आपका फीड बन रहा है, 3 किलो फीड 96 रुपीज़ का फीड, 18 रुपये का बच्चा, 6-7 रुपये ऊपर पकड़ते हैं हम, ठीक है। 121 रुपये में आपका 2 किलो का बॉयलर, 60 रुपये 50 पैसे का आपका कॉस्टिंग आ रही है, 60 रुपये 50 पैसे, 72 रुपीज़ 50 पैसे पहले रेडीमेड फीड पे आ रही थी, खुद के फीड पे 60 रुपये 50 पैसे, 12 रुपये पर किलो पे आप बचा के चल रहे हो, 12 रुपये पर किलो पे। 60 रुपये के रेट में भी, ये रेट में भी आपको नुकसान नहीं है, कट टू कट, अगर रेट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठाइए कि खुद का फीड बनाने पर कंपनी चाहकर भी आपको नुकसान नहीं दे सकती, क्योंकि कंपनी जितना लॉस बेयर कर सकती है उतनी तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएंगी, उतने पे तो आप आपका माल तैयार करोगे, ठीक है। तो कंपनी आपको खुद के फीड पे चाहकर भी नुकसान नहीं दे सकती, रेडीमेड फीड पे आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे और खुद का नुकसान करवाओगे, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मुलेशन चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, नीचे या स्क्रीन पे मैं आपका नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हो, स्क्रीन में भी नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, फॉर्मुलेशन लीजिए, खुद का फीड बनाइए, मुझसे नहीं किसी से भी लीजिए फॉर्मुलेशन, बट खुद का फीड बनाइए, माल अपना बनाइए, तब जाके आप कंपनी को हरा पाओगे इस जंग में, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ।